नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर की प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। आज की प्रतियोगिता में हमने 40 हिंदी साहित्य के प्रश्न रखे हैं और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के उनके उत्तर कमेंट में लिखने हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एबेसद के विकल्प नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको उत्तर दर्ज करना होगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जो भी इस प्रतियोगिता का विनर रहेगा उसका नाम अगले संडे के वीडियो में सबसे पहले वीडियो को प्रारंभ करते ही उसका नाम प्रसारित किया जाएगा, यही उसका पुरस्कार होगा। तो दोस्तों आप भी अपनी तैयारी को परखिए, अधिकाधिक भाग लीजिएगा और भाग लेकर के और आप भी विजेता बनने का गौरव हासिल कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज के अपने क्यूज हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ। पहला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश नाटक के नाटककार का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निहार काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। निहार काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन, सप्तरश्मि एकांकी के लेखक का नाम बताइए। सप्तरश्मि एकांकी के लेखक का नाम बताना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है, कछुआ धर्म निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कछुआ धर्म निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताना आपको। छठवां क्वेश्चन है, चंपावती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। छठवां क्वेश्चन, चंपावती उपन्यास के लेखक का नाम। सातवां क्वेश्चन है, रश्मि काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। रश्मि काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताना आपको। आठवां क्वेश्चन है, कवयित्री नाटक के माफ कीजिएगा कर्तव्य नाटक के नाटककार का नाम बताइए। कर्तव्य नाटक है और उसके नाटककार का नाम बताना आपको। नौवां क्वेश्चन है, मारे सिमोही कुठाव निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताना आपको। मारे सिमोही कुठाव निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। 10वां क्वेश्चन है, एकादशी एकांकी के लेखक का नाम बताइए। एकादशी एकांकी के लेखक का नाम आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है, नीरजा काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। नीरजा काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन है, कृष्णलता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। कृष्णलता उपन्यास के लेखक का नाम आपको कमेंट में बताना है। 13वां क्वेश्चन है, सुखमय जीवन कहानी के लेखक का नाम बताइए। सुखमय जीवन कहानी के लेखक का नाम बताना है। और अगला क्वेश्चन है, नवरस नाटक के नाटककार का नाम बताइए। नवरस नाटक के नाटककार का नाम बताना है आपको। दीपशिखा काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। दीपशिखा काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम आपको बताना है। 16वां क्वेश्चन है, पंचभूत एकांकी के लेखक का नाम बताइए। पंचभूत एकांकी के लेखक का नाम आपको बताना है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक का नाम बताइए। और अगला क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक का नाम बताना है। सोमलता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सोमलता उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा की चुनी हुई कविताओं के संकलन का नाम बताइए। तो महादेव वर्मा की चुनी हुई कविताओं के संकलन का नाम आपको बताना है। 19 का क्वेश्चन है, चतुष्पथ एकांकी के लेखक का नाम बताइए। चतुष्पथ एकांकी के लेखक का नाम बताना है। 20 का क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, महादेव वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेव वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ। 22 का क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र संस्मरण और रेखा चित्र की लेखिका का नाम बताइए। संस्मरण और रेखा चित्र की लेखिका का नाम बताना है। अतीत के चलचित्र। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया। तो 24 का प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया। अगला प्रश्न है, समर्थी की रेखाएं संस्मरण व रेखा चित्र की लेखिका का नाम बताइए। समर्थी की रेखाएं संस्मरण व रेखा चित्र का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट है, पथ के साथी संस्मरण व रेखा चित्र की लेखिका का नाम बताइए। पथ के साथी संस्मरण व रेखा चित्र की लेखिका का नाम बताना है। अगला है, श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह की लेखिका का नाम बताना है।
फिर अगला क्वेश्चन है साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, निबंध संग्रह के की लेखिका का नाम बताना है। महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? तो महादेव वर्मा का जन्म है उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है महादेव वर्मा का निधन कब हुआ? महादेव वर्मा के निधन के बारे में बताना है आपको इस क्वेश्चन में। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका उत्तर आपको देना है। चलिए, महादेवी वर्मा के काव्य में किस रस की प्रधानता है या किसकी प्रधानता है? तो महादेव वर्मा के काव्य में किसकी प्रधानता है, इसका उत्तर आपको देना है। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख आधार स्तंभ कवयित्री का नाम बताइए। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख आधार स्तंभ कवयित्री का नाम बताना है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती किसने कहा? महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती किसने कहा? महादेव वर्मा की रचना सांदे गीत का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? महादेव वर्मा की रचना सांदे गीत का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? महादेवी वर्मा की रचना प्रथम आयाम का प्रकाशन कब हुआ? महादेवी वर्मा की रचना प्रथम आयाम का प्रकाशन कब हुआ था? महादेवी वर्मा की रचना अग्निरेखा का प्रकाशन कब हुआ? और अगला क्वेश्चन है महादेव वर्मा ने किससे प्रभावित होकर के खड़ी बोली हिंदी में कविता लेखन का कार्य प्रारंभ किया? चलिए, अगला प्रश्न, महादेव वर्मा की नारी समस्याओं पर आधारित रचना का नाम बताइए। और आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महादेव वर्मा ने प्रारंभ में किस भाषा में कविताएं लिखी? तो दोस्तों 40 क्वेश्चन है अपने, और आप में से जो भी प्रतियोगी ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों का उत्तर देगा उसका नाम अगले रविवार के वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और विनर प्रथम द्वितीय तृतीय रहेंगे, और आपको जवाब है वो कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। प्रश्नों का विकल्प है वो नहीं है ए बे से द या ABC विकल्प नहीं है, बल्कि आपको नाम लिखना पड़ेगा कि महादेव वर्मा ने प्रारंभ में किस भाषा में कविताएं लिखी, तो वो नाम लिखना पड़ेगा, ए बे से का विकल्प नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप भी इस क्विज में हिस्सा लीजिए, आगे भी अपने क्विज जारी रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भाग लेकर के विनर बने।